नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ ओशो की एक गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानी। ओशो एक ऐसे अद्भुत विचारक जिनके शब्द सीधे मन को नहीं, दिल और आत्मा को छूते हैं। ओशो हमें सिखाते हैं कि जीवन को समझने के लिए किताबों की नहीं, अनुभव की जरूरत होती है। उनकी वाणी में शांति भी है, आग भी है और सच्चाई को देखने की दृष्टि भी। आज यही कहानी खाली कटोरा ओशो की उन्हीं शिक्षाओं में से एक है जो हमें बताती है कि ज्ञान पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को खाली करना जरूरी है। तो चलिए सुनते हैं ओशो की प्रेरणादायक कहानी खाली कटोरा। एक बार एक बहुत विद्वान व्यक्ति ओशो के पास पहुंचा। वह वर्षों से धर्म, वेद, उपनिषद और दर्शन का अध्ययन कर चुका था। वह बोला, मैंने दुनिया भर के ज्ञानियों से बहुत कुछ सीखा है। अब मैं आपसे भी ज्ञान लेना चाहता हूँ। ओशो मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, पहले बैठो, चाय पीते हैं। ओशो ने अपने शिष्य से कहा कि 2 कप चाय लाओ। जब चाय आई तो ओशो खुद उस व्यक्ति के कप में चाय डालना शुरू किया। कप भर गया, फिर भी ओशो डालते रहे। चाय बाहर गिरने लगी, टेबल पर, फर्श पर, लेकिन ओशो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह विद्वान व्यक्ति चौंक कर बोला, ओशो, कप भर चुका है और चाय डालने की जरूरत नहीं है। ओशो मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहता था। तुम्हारा मन भी इस कप की तरफ भरा हुआ है, विचारों, ग्रंथों और ज्ञान के अहंकार से। जब तक तुम खुद को खाली नहीं करोगे, सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर नहीं उतर सकता। फिर ओशो ने कहा, सत्य को पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें खाली होना सीखना होगा। जिस दिन तुम अंदर से रिक्त हो जाओगे, उस दिन सत्य स्वयं तुम्हारे भीतर उतर जाएगा, बिना तुम्हारे पूछे। वह व्यक्ति गहराई से चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया कि अब तक वह ज्ञान नहीं, केवल शब्दों का संग्रह कर रहा था। ओशो ने कहा, जीवन में सबसे कठिन काम है खाली होना, क्योंकि हम अपने विचारों, मान्यताओं और अनुभवों से चिपके रहते हैं। पर याद रखो, जो खाली है वही भर सकता है, जो भरा है उसमें कुछ नया नहीं समा सकता। वह व्यक्ति ओशो के चरण में झुक गया और बोला, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे खाली होना सिखा दो। ओशो ने कहा, बस यही शुरुआत है। जब मन शांत होगा, जब विचार रुकेंगे, जब केवल तुम होगे, वहीं से सत्य का जन्म होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है।